बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो जो है वो गुज़िश्ता डेढ़ साल की जो है वो कारकर्दगी भी है और इश्तिहारात की मद में दिए गए पैसे हैं जो पूरे मीडिया को खिलाए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टोटल 9 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो फंड्स जो है वो जारी किए गए, इश्तिहारात की मद में मीडिया को दिए गए। ये जो है वो होश शरबा इंकशाफात जो है वो मैं आपके सामने जो है वो कर रहा हूँ। और ये सूरत हाल है मुल्क की, और मुल्क दिवालिया जो है वो हो चुका है और साथ ही साथ जो है वो इतने ज़्यादा फंड्स जो है वो दिए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि 4 अरब 79 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए हैं, जबकि 3 अरब 50 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया को दिए गए हैं। ये जो है वो टोटल जो है वो ये अमाउंट्स बताई जा रही हैं। और 1 अरब और 23 करोड़ रुपए सोशल मीडिया को दिए गए हैं। ये सारी जो है वो सेक्रेटरी इतलात ने ये सारी रिपोर्ट पेश किया है, ये सारे जो है वो मामलात बताए हैं कि ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वो मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन फिर भी शाह खर्चियाँ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता जो है वो पिछली हुकूमत ने गुज़िश्ता डेढ़ साल के अंदर इतना खर्चा कर दिया है कि 9 अरब 60 करोड़ रुपए एक गरीब मुल्क में से जो आवाम की जेबों में से निकाला गया पैसा, वो पैसा जो है वो उन्होंने मीडिया को खिला दिया और अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने इश्तिहारात के लिए, अपने आप को जो है वो अच्छा साबित करने के लिए, जो है वो अपनी मशहूरी के लिए ये हुकूमत ने सारी शाह खर्चियाँ की हैं। जो सहाफ़ी महंगाई के ऊपर जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में बोला करते थे और सारा सारा दिन जो है वो गलियों में कैमरे माइक लेकर जो है वो सड़कों पर बाज़ारों में जो है वो घूमा करते थे और सारी जो है वो महंगाई के ऊपर जो है वो 24 घंटे जो है वो उनकी कवरेज जारी होती थी। वो मीडिया गुज़िश्ता डेढ़ साल जो है वो खामोश रहा है और उसने कोई अल्फाज जो है वो अपने मुंह से निकालना गवारा नहीं किए। ये सारी रिपोर्ट जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी जो है इतलात में जो है वो इश्तिहारात के मुतालिक जो है ये सारे इंकशाफात जो है वो मैं आपको कायमा कमेटी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से किसी भी किस्म का कोई झूठ या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो शामिल नहीं कर रहा। ये सारी जो है ये मुसद्दिका जो है वो रिपोर्ट जो है वो ये पेश हुई है कायमा कमेटी के अंदर कि मीडिया को गुज़िश्ता डेढ़ साल के अंदर टोटल 9 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो फंड्स जारी किए गए हैं इश्तिहारात की मद में। हालांकि हुकूमत ने किया कुछ भी नहीं है सिवाय महंगाई के, और सब अच्छा दिखाने के लिए जो है वो मीडिया के ऊपर इतना सारा जो है वो खर्चा किया गया है, इतना उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको खामोश रखने के लिए बिकाऊ मीडिया को खिलाया गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली के हवाले से एहजाज पर बात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये मैं आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो इस चीज़ का बता रहा हूँ कि ये जारी हुआ है कि बिजली के ऊपर जो है वो ये बात नहीं कर सकते, एहजाज वगैरह कोई नहीं दिखा सकते, बल्कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो है वो देनी है। और मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं जो भी हेडलाइंस आती हैं आजकल सिर्फ़ और सिर्फ आती हैं क्रिकेट मैच के हवाले से और जो हमारे तारीख़ी दिन हैं उनके हवाले से जो है वो हेडलाइंस आती हैं, और कोई ख़ास जो है वो ये नहीं दिखाया जाता, बस यही दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है। और आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क में अगर महंगाई पर या इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल रखना है, बजाय इसके कि कोई अमली इकदाम किए जाएँ, कोई अमली जो है वो चीज़ें की जाएँ, वो करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ ये किया जा रहा है कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है। मीडिया को हर तरह से दबाव से भी, प्रेशर जो है वो डाल के भी और फंड्स जारी करके भी ये 9 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो मीडिया मालकान की जेब में जो है वो इस वक्त पहुंचाए गए हैं। ये हैरान कुन इंकशाफात हैं। ऐसा मुल्क जहां पर जो है वो लोग रोडों पे गिरे पड़े हैं, लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। चीनी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आज से पहले कभी इतनी जो है वो महंगी चीनी नहीं हुई थी। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिलें यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये हमारा जो है वो लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, जो है ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जो मिलें हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। और जितने भी हमारे सियासत के टाइकून हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये उनकी मिलें हैं और किसी की भी मिलें नहीं हैं। और बाहर जो है वो चीनी स्मगल की जा रही है, बाहर रवाना की जा रही है, और लोगों को जो है वो यहाँ अपनी आवाम को खाने के लाले हैं और उनके पास जो है वो चीनी नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमारे वज़ीर वगैरह जो है वो ये बयानात नज़र देते
بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی چینی کے بجائے گڑ کا استعمال کریں، فلانی چیز کا استعمال کریں، یہ کریں وہ کریں اور کمی کر دیں، اگر جو ہے وہ روٹیاں جو ہے وہ 4 کھاتے ہیں تو 2 کھانا شروع کر دیں۔ تو اس طرح کے آپ نے ماضی میں بھی جو ہے وہ بیانات وزیروں کے منہ سے سنے ہوں گے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے، اور پریشان کن جو ہے وہ بات یہی ہے کہ کتنے جو ہے وہ 9 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے وہ دیا گیا ہے منہ بند رکھنے کے لیے، اور اپنے جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ دکھانے کے لیے، اپنے جو ہے فلاحی کاموں کی تشہیر کے لیے، اور جی اتنے جی منصوبے بنا دیے ہیں، یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے۔ 16 ماہ کے اندر جو ہے وہ 9 ارب 60 کروڑ روپے تو صرف اور صرف میڈیا کو دیا گیا۔ آپ خود سوچیں، اور ابھی تو اور بھی مزید رپورٹیں آ رہی ہیں اور بھی انکشافات ہو رہے ہیں کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ہر ایم این اے کو دیا گیا ہے، کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈوانس میں جو ہے وہ یہ خرچ دیا گیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ تمام جو ہے وہ خرچے کیے جائیں گے، اور یہ الیکشن کے جو اخراجات ہوں گے وہ 1 ارب میں سے ہر ایم این اے جو ہے وہ پورے کرے گا۔ تو یہ اس ملک کی صورتحال ہے، غریب ملک کی صورتحال ہے، جہاں پر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ اشرافیہ کو مل رہا ہے، بجلی اشرافیہ کو مفت مل رہی ہے، غریبوں کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے، جس کے گھر ٹی وی بھی نہیں ہے وہ بندہ بھی جو ہے وہ پی ٹی وی کی فیس بھر رہا ہے، ریڈیو کی فیس بھر رہا ہے، اور اس طرح کے دیگر جو فضول قسم کے ٹیکسز ہیں وہ عوام کی جیبوں سے لیے جا رہے ہیں، پسے ہوئے طبقے کی جیبوں سے لیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ غربت مکاؤ مہم نہیں شروع ہوئی ملک کے اندر، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 75-76 سالوں سے ملک کے اندر غربت مکاؤ مہم کسی بھی پارٹی کی طرف سے شروع نہیں کی گئی، بلکہ یہ غریب مکاؤ مہم کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی غیر سنجیدہ قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی انہوں نے کہا کہ ملک سے اگر باہر نوجوان جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا، جانے دیا جائے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ فضول قسم کے جو ہے وہ بیانات ہمارے نگران وزیر اعظم کی طرف سے آئے دن جو ہے وہ یہ بیانات داغے جا رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس میں اس جو ہے وہ پریشانی کے ماحول میں اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انتہائی جد و جہد جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہی کراچی میں تاجروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لاہور میں بھی کور کمانڈر اور دیگر جو ہمارے سینئر افسران ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے ذمہ یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ جو لوگ بھی کرپشن کر رہے ہیں، جو لوگ سمگلنگ کر رہے ہیں، جو لوگ ڈالر جو ہے وہ باہر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، افغانستان کے راستے جو ہے وہ چیزیں باہر جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، چینی جو باہر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ تیز تر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑا احسن اقدام ہے آرمی چیف کی جانب سے، جہاں پر اتنے گھٹن کا سما ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں چل رہی ہیں، عوام جو ہے وہ پریشان نظر آتی ہے، مایوس نظر آتی ہے، خاصی جو ہے وہ صورتحال پریشان کن ہے۔ اس ان پریشانیوں کے وقت میں آرمی چیف جو ہے وہ واحد امید کی کرن ہے، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہوا اب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں، ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے عوام کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ افراتفری تھوڑی سی کم ہو، اور ملک کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے۔ اس کے حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہے وہ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔